नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स और एग्जाम्स 3 सितंबर 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, महाराष्ट्र टॉप्स इन साइबर क्राइम अगेंस्ट माइनर्स, केसेस अप 196%। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरोज 2020 रिपोर्ट आया है दोस्तों। उनके हिसाब से महाराष्ट्र स्टेट में 196% का राइज देखने को मिला साइबर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन में। ये 2019 से लेके 2020 तक का डाटा है दोस्तों। तो इंडिया में सबसे ज्यादा साइबर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन रिपोर्ट हुआ है महाराष्ट्र में। पिछले साल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होने के बावजूद केवल 116 पर्सन को अरेस्ट किया है। उसमें एक ही पर्सन को अभी तक कन्विक्ट किया है। वैसे 2020 में महाराष्ट्र में 207 केसेस ऑफ साइबर क्राइम अगेंस्ट माइनर्स रिपोर्ट हुआ था। इसके बाद यूपी में 197, फिर कर्नाटका में 144, केरला में 126, ओडिशा 71 एंड आंध्र प्रदेश 52। नेशनली अगर आप देखोगे 261% का राइज इन साइबर ऑफेंसेस है दोस्तों। एनसीआरबी 2020 रिपोर्ट के हिसाब से टोटल 50,035 साइबर ऑफेंसेस अक्रॉस ऑल कैटेगरीज रजिस्टर हुआ था इंडिया में। देखिए, ये जो डाटा मैंने बोला ये साइबर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन है। अगर आप पूरे साइबर ऑफेंसेस का डाटा देखोगे तो टोटल 2020 में 50,000 से ज्यादा साइबर ऑफेंसेस रिपोर्ट हुआ था। 2019 में ये 44,546 थे। टोटल ऑफ 18,420 पर्सन्स को अरेस्ट किया है। 18,189 पर्सन्स के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल किया है एंड ओनली 1,369 को कन्विक्ट किया है दोस्तों। महाराष्ट्र की बात किया जाए 1,735 पीपल को अरेस्ट किया है, 1,238 के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल किया है, ओनली 2 को कन्विक्ट किया है। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है बहुत लेट फेज में काम चल रहा है दोस्तों। लेट पेस में काम कर रहा है। मुंबई में 450 पीपल को अरेस्ट किया फॉर साइबर ऑफेंसेस, दो 223 वेर चार्जशीटेड एंड जस्ट 2 कन्विक्टेड। देखिए, 450 लोगों को अरेस्ट किया है, 223 लोगों के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल किया है, ओनली 2 को कन्विक्ट किया है। अगला है स्पेशल मैटरनिटी लीव इन केस ऑफ इन्फेंट डेथ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 60 डे स्पेशल मैटरनिटी लीव ग्रांट करने के लिए फॉर वीमेन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन केस ऑफ स्टिल बर्थ और डेथ ऑफ एन इन्फेंट विद इन ए फ्यू डेज ऑफ बर्थ। स्टिल बर्थ मतलब क्या होता है? डिलीवरी के टाइम पर या फिर डिलीवरी से पहले जब बच्चे का डेथ होता है उसे स्टिल बर्थ बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में या फिर डिलीवरी के बाद बच्चे का 28 डेज के अंदर डेथ होता है, इस केसेस में 60 डे का स्पेशल मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करेंगे वीमेन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक ऑर्डर भी इशू किया है। द मैटर हैज बीन कंसिडर्ड इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ कंसल्टेशन हुआ था दोस्तों। देखिए, होता क्या ना दोस्तों, मथेस का इमोशनल ट्रॉमा बहुत होता है जब स्टिल बर्थ होता है या फिर डिलीवरी के कुछ दिनों के अंदर बच्चे का डेथ होता है। तो ये मदर के लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। ओबीसी बातें दोस्तों इम्पैक्ट करेंगे अगर इस तरह होगा तो इनके लिए 60 डेज का स्पेशल मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। नाउ, अगर एक वीमेन एम्प्लॉई ऑलरेडी मैटरनिटी लीव अवेल किया है तो कुछ और लीव को ये स्पेशल मैटरनिटी लीव में कन्वर्ट करके उनको देंगे। तो इसके लिए कोई स्पेशल मेडिकल सर्टिफिकेट प्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ, जैसे मैंने पहले बोला, द कंडीशन फॉर डेथ ऑफ ए चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ में बी डिफाइंड एज अप टू 28 डेज आफ्टर बर्थ। ठीक है, बेसिकली डिलीवरी के बाद 28 डेज के अंदर अगर इन्फेंट का डेथ होता है तभी ये स्पेशल मैटरनिटी लीव के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो ये लीव किसके लिए एप्लीकेबल होगा? टू ए वुमन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। देखिए, जिनका 2 से ज्यादा बच्चा ऑलरेडी है उनके लिए लीव एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड फॉर ए चाइल्ड बोर्न ओनली इन एन ऑथराइज्ड हॉस्पिटल विच इज डिफाइंड एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पैनल अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। देखिए, या तो ये डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए या फिर ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर एम्पैनल्ड है। इन केस ऑफ इमरजेंसी डिलीवरी इन नॉन एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल, प्रोडक्शन ऑफ इमरजेंसी सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। अगर कोई नॉन एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी होता है इमरजेंसी केसेस में तो इमरजेंसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना मैंडेटरी है। And the order is applicable to government employees appointed to the civil services and posting connection with the affairs of Union of India। तो बेसिकली जितने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है दोस्तों जो सिविल सर्विसेज में अपॉइंटेड है या फिर यूनियन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स में अपॉइंटेड है वो सब के लिए एप्लीकेबल है।
अगला है वोस्टोक 2022 commences in Russia. An Indian army contingent comprising troops from 7 and 8 Gorkha Rifles multilateral strategic and command exercise वोस्टोक 2022 पार्टिसिपेट कर रहा है ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट इन रशिया में। इसमें चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के भी कंटीजेंट्स पार्टिसिपेट कर रहा है दोस्तों। सितंबर 1 से लेके सितंबर 7 तक ये एक्सरसाइज चलेगा। वैसे आपको पता होगा रशिया यूक्रेन वार का 7 महीने हो चुका है, इसी टाइम पर ईस्टर्न रशिया में ये एक्सरसाइज चल रहा है। वैसे रशिया ने ये बोला है वोस्टोक 2022 2 फेजेस में कंडक्ट होगा। नाउ पार्टिसिपेटिंग कंटीजेंट्स कौन कौन है दोस्तों? एक तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जितने मेंबर्स हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स एंड अदर पार्टनर स्टेट्स इंक्लूडिंग अल्जीरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया एंड तजाकिस्तान। वैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होगा, इसमें रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑल सेंट्रल एशियन कंट्रीज अदर देन तुर्कमेनिस्तान मेंबर्स हैं। ईरान भी ज्वाइन करने वाला है शॉर्टली। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये बेसिकली 6 कंट्रीज का एक मिलिट्री अलायंस है। कौन कौन सा है 6 कंट्रीज? देखिए, रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, इतने कंट्री से कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ सीएसटीओ का थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको बता देता हूं। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में। इसके बाद पोस्ट सोवियत स्टेट्स एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए थे, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसमें पोस्ट सोवियत स्टेट्स मेंबर्स थे। इसे तश्कंत पैक्ट या तश्कंत ट्रीटी बोलते हैं दोस्तों। वैसे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, लातविया, लिथुआनिया ये सारे कंट्रीज बाद में ज्वाइन किए थे। फिर 2002 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में से 6 कंट्रीज सीएसटीओ आज से मिलिट्री अलायंस फॉर्म करते दोस्तों। तो सीएसटीओ में कौन कौन मेंबर्स है ये आपको ध्यान रखना है। और एक बार मैं बता देता हूं, रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। अगला है ग्रीन हाउस गैस एंड सी लेवल्स रीच्ड रिकॉर्ड हाइज इन 2021। यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज NOAA का एक रिपोर्ट आया दोस्तों। इनके रिपोर्ट के हिसाब से 2021 में ग्रीन हाउस गैस एंड सी लेवल्स रिकॉर्ड हाइज पर पहुंच गया दोस्तों। 2021 में अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर 414.7 पार्ट्स पर मिलियन था। 2020 से अगर आप कंपेयर करोगे 2.3 पार्ट्स हायर है दोस्तों। ग्रीन हाउस गैस लेवल्स इंक्रीज होने का कारण क्या है? ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, फॉसिल फ्यूल एमिशंस ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इंक्रीज होने से क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग होने से ग्लेशियर्स मेल्ट होगा। ग्लेशियर्स मेल्ट होने से सी लेवल राइज होगा। तो सी लेवल पिछले 10 साल से राइज ही हो रहा है दोस्तों। दे रीच्ड ए न्यू रिकॉर्ड ऑफ 3.8 इंचेस और 97 मिलीमीटर्स अबोव द एवरेज फॉर 1993। तो 1993 का जो एवरेज है उससे 3.8 इंचेस ऑलरेडी इंक्रीज हुआ है। And the year 2021 was among the 7 warmest years since global records began in mid to late 1800. 1800 से अगर आप कंपेयर करोगे, one of the 7 warmest years में से एक है 2021। अगला है नुआखाई एग्रीकल्चरल फेस्टिवल बिगिंस इन ओडिशा। नुआखाई एक एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो ओडिशा में सेलिब्रेट होते हैं। गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है एंड इट इज द मोस्ट ऑस्पिशियस एंड इंपॉर्टेंट सोशल फेस्टिवल इन वेस्टर्न ओडिशा। नुआखाई का मतलब क्या होता है? नुआ का मतलब है न्यू, खाई का मतलब है फूड। तो बेसिकली न्यू हार्वेस्ट को सिंबलाइज करता है। फेस्टिवल ऑफ नुआखाई इज सेलिब्रेटेड बाय द फार्मर्स ऑफ ओडिशा आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेन। तो ग्रेन हार्वेस्टिंग के बाद ओडिशा के जो फार्मर्स है वही नुआखाई सेलिब्रेट करते हैं। नाउ नुआखाई फेस्टिवल मोस्ट फेमस सोशल फेस्टिवल है दोस्तों, सेलिब्रेटेड इन द वेस्टर्न ओडिशा एंड नियर बाय एरियाज ऑफ सिमडेगा इन झारखंड। तो झारखंड में भी ये सेलिब्रेट होता है। वैसे झारखंड ओडिशा का एक नेबरिंग स्टेट है। सिमिलर फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है दोस्तों कोस्टल ओडिशा में। उस फेस्टिवल का नाम है नबन्ना। ठीक है, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, सॉरी फॉर दैट। नाउ ओडिशा का वैसे एक वाइब्रेंट कल्चर है दोस्तों, कई सारे फेस्टिवल्स ओडिशा में सेलिब्रेट होते हैं, ये बात आपको मालूम होगा। वैसे नुआखाई वन ऑफ द 13 फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन ओडिशा है। दिस इज पॉपुलरली कॉल्ड एज इन द लोकल ओडिया लैंग्वेज एज द 12 मासारे 13 पर्वा। अगला है घाटियाना द्विवर्णा न्यू क्रैब स्पीशीज। गोपाल कृष्ण हेगड़े ये वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट एंड फोटोग्राफर है। इन्होंने ये न्यू क्रैब स्पीशीज डिस्कवर किया है और नाम है घटियाना द्विवर्णा। द्विवर्णा बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है दोस्तों
इसका मतलब है टू कलर्ड, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो टू कलर है। दिस ब्राइट ह्यूड क्रैब इज द 75th फ्रेश वाटर क्रैब ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। वैसे दोस्तों देखा जाएगा तो वेस्टर्न घाट्स में बायोडाइवर्सिटी बहुत है, वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी है दोस्तों वेस्टर्न घाट्स, ये बात आपको पता होगा, ठीक है। तो ये मेनली फीड्स ऑन algae बट ऑल्सो ईट्स स्मॉल इंसेक्ट्स ऑफ द मॉस्किटो फैमिली। तो मॉस्किटो फैमिली के जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स है उसको भी ये क्रैब खाते हैं। द कुनाबी ट्राइब दैट इज नेटिव टू दिस रीजन न्यू ऑफ दिस क्रैब ऑलरेडी। देखिए वेस्टर्न घाट्स रीजन में, बेसिकली कर्नाटका वेस्टर्न घाट्स रीजन में एक ट्राइब है कुनाबी ट्राइब। इस ट्राइब को इस क्रैब के बारे में पहले से पता था। तो ध्यान दीजिएगा, कुनाबी ट्राइब के बारे में आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है। कुनाबी ट्राइब के बारे में एक बार सर्च कीजिएगा और डिटेल्स आपको मिल जाएगा। इट इज ए वेनमस क्रैब एंड इज डेफिनेटली नॉन एडिबल स्पीशीज ऑफ क्रैब। ये वेनमस है, पॉइजनस है बेसिकली, तो इसे कंज्यूम नहीं कर सकता ह्यूमन। फाइनल न्यूज, महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 5th राष्ट्रीय पोषण माह 2022 सेलिब्रेट कर रहा है 30 सितंबर तक। पोषण माह के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, एक मंथ को सेलेक्ट किया जाता है, उस मंथ में काफी सारे एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लाइक एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर मतलब डिलीवरी से पहले मदर्स को जो केयर देना चाहिए उसको एंटीनेटल केयर बोलते हैं या फिर प्री नेटल केयर बोलते हैं। फिर ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग, ये तो आप समझ गए होंगे। अनीमिया, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया होता है। वैसे रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था इंडिया में 50% ऑफ वीमेन जो है अनीमिक है। फिर ग्रोथ मॉनिटरिंग, गर्ल्स एजुकेशन पे फोकस करते हैं, डाइट पे फोकस करता है, राइट एज ऑफ मैरिज पे, हाइजीन एंड सैनिटेशन एंड ईटिंग हेल्थी, दैट इज फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, बेसिकली फूड प्रोडक्ट्स में फोर्टिफिकेशन करेंगे, प्रोटीन्स मिनरल्स वगैरह उसमें मिक्स करेंगे, ठीक है, इसे फूड फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। Now the activity is focused on social and behavioral change communication, that is SBCC. SBCC is very important for you. SBCC basically एक strategic use of communication approaches है to promote changes in knowledge, attitudes, norms, belief, behaviors. देखिए हमारे देश में कुछ भी स्कीम्स को, प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने में वन ऑफ द मेन चैलेंज होता है दोस्तों लोगों को समझाना। अब रिमोट एरियाज में आप जाओगे, एकदम बैकवर्ड एरियाज में जाओगे, उधर लोगों का जो नॉलेज है वो कम रहता है, एटीट्यूड्स अलग रहता है, नॉर्म्स, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स अलग रहता है, उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कम्युनिकेशन अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, इन्हें बात करके समझाते हैं। पहले समझाना पड़ेगा इसका पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या क्या होगा, तब जाके जो स्कीम है हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो जब हम कम्युनिकेशन अप्रोचेस को यूज करेंगे ना नॉलेज इंपार्ट करने के लिए, एटीट्यूड चेंज करने के लिए, उसे सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जन आंदोलन इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज अंडर द पोषण अभियान। तो ये जन आंदोलन वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज है पोषण अभियान के अंडर। जन आंदोलन मतलब लोगों को इकट्ठा करा के बेसिकली समझाए। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।